है श्रवण? टॉक टू मी ना। यार प्लीज मुझे हर्ट करना बंद करो। मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। मुझे बार बार वही सब। आई एम सॉरी। किस तरह के इंसान हो तुम श्रवण? मैं काफी चार्मिंग हूँ। चार्मिंग नहीं, चीप हो। पहली लड़कियों से फ्लर्ट करना और फिर बिना वजह उन्हें रोते हुए छोड़ देना, इसे वजह है, वो रो रही है क्योंकि वो मेरे बारे में सोच रही है। थोड़े दिन और सोचेगी एंड देन। ओह गॉड, यू फ्रॉड। तुम्हारा ये ड्रामा ना ज्यादा दिन चलने नहीं वाला, देख लेना। हेलो, चलेगा नहीं, दौड़ेगा। और उसका लाइव एग्जांपल आज शाम को तुम देखोगे, जब मैं बुड्ढे को चेस में हराऊंगा। वो बुढ़े नहीं, दादू है मेरे। यही तो प्रॉब्लम है, वो मानते ही नहीं कि वो बुड्ढे हैं। वरना इस उम्र में 5 बजे उठ के योगा और मॉर्निंग वॉक पे कौन जाता है? वो फिट रहने के लिए। मैडम, फिट रहने के लिए लोग चाय में 3 चम्मच चीनी डाल के नहीं पीते। खुद इतना खाते तो दूसरों को भी चावल खाने दो ना। पर नहीं, खुद तो टूट के दोपहर में सो जाना है, क्योंकि ये है उनका बुढ़ापे का रोग। एक्सक्यूज मी, उसे डिसिप्लिन कहते हैं। और डिसिप्लिन? डिसिप्लिन नहीं, उसे जबरदस्ती कहते हैं। पहले इवनिंग वॉक का रूल, फिर 8 बजे खाने का रूल, उसके बाद इनको बीच में चाहिए जैस्मिन टी। अरे बेचारी चाची इधर दुखी, उधर चाचा के मुंह पे टेप लगी, और वो बेचारा डमरू तो ऐसे लग रहा है अपनी फौज से लड़ रहा है। तुम्हें ये सब बातें कैसे पता? सिविलियन हूँ, दुश्मन देश पर ना सही, पर पड़ोसी पर अच्छे से नजर रखता हूँ। प्लीज, तुम किस तरह अपने काम निकलवाते होगे? आई नो। बताओ, किसको पैसे खिलाए तुमने? नहीं बताऊंगा, तुम बस शाम को 5 बजे रेडी रहना, वरना वही। 1 मिनट भी पहले मत आना। अपनी ही फौज से लड़ना आप ही की लाइन है ना? मैं समझा नहीं। साफ साफ बताइए, श्रवण ने कितने पैसे दिए? नहीं तो मैं अभी के अभी दादू को सब कुछ बता दूंगी। 2000 रुपया। पैसों के लिए अपने ही बटालियन से चीटिंग? दादू का भी डर नहीं लगा आपको? मैं क्या ही बोलूं, उसी डर से तो बताना पड़ा। मतलब? दुश्मन सहानुभूति दिखाकर पूछता गया। इतनी बार दादू को बुढ़ा बोला कि मेरे मुंह से भी बुढ़ा निकल गया। बस तो उसने फोन पे रिकॉर्ड कर लिया, धमकी दी कि रोज घर की खबर नहीं देगा तो दादू को सब दिखा देगा। हाँ। कौन क्या दिखा रहा है दादू को सुमन? मैंने कहा कि दादू दिखा देंगे आज उस श्रवण को कि चेस चैंपियन कहते किसे हैं। बड़ाया आर्मी वालों को चैलेंज करने वाला। ये सिविलियन क्या जाने, हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि बाज की नजर इनकी एक चाल के आगे की 3 चालें पढ़ ले। अरे मेरे लिए जैस्मिन टी लिया। अगर अब उसे कुछ भी बताया ना तो बस आज वो हार जाए, फिर उससे ऐसी चीज मांगूंगी कि याद रखेगा। अनीश, जा विराट, कर ले ओपनिंग। यार आई नीड अ फ्रेंड जो मुझे समझे, जो मेरी फील। पता नहीं यार, आजकल बहुत वियर्ड फील हो रहा है। ये भी कोई कहने वाली बात है? देख, तू बोले या ना बोले, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आज बस में जाने का मूड नहीं, कहीं और चलें? अगर तुम बाइक अरेंज कर सकते हो तो। मैं अभी किसी फ्रेंड की बाइक लेके आता हूँ। हाँ, तुम वेट करो।
देवराज, हम लोग जानते हैं कि वेस्ट के रॉ मटेरियल के लिए तुम्हारे पास तुम्हारी भाई की कंपनी का ऑप्शन भी था। ऑप्शन वगैरह बिना सोच के जब एक सिपाही बेफिक्री से भरोसा करके हमारी दी हुई सुरक्षा पहनता है तो मैं उनके भरोसे को ही चुनूंगा ना सर। और रही बात मेरे भाई की तो वो समझता है। तो ठीक है मिस्टर मल्होत्रा, आप डीआरडीओ सेंटर में भेजने के लिए एक सैंपल वेस्ट तैयार कराइए और अप्रूवल आते ही 1 लाख वेस्ट का ऑर्डर आपका। अप्रूवल आ जाएगा सर, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ग्रेट, तो फिर हम लोग पेपर वर्क और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। प्रोजेक्ट काफी बड़ा है, 400 करोड़ का, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। राइट सर। सर ऑर्डर आ चुके हैं। 15 अगस्त को ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाली है वेस्ट की। ओह, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। कॉज बिल्कुल 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 सब हो जाएगा सर। चलिए, ग्रेट, सी यू। देवराज, बेस्ट विशेस। थैंक यू। मैं जानता हूं तुम इसे सिर्फ काम समझ के नहीं बल्कि अपना फर्ज समझ के करोगे, और तुम्हारा ये दोस्त पूरे भरोसे के साथ पहनेगा ये वेस्ट। बेस्ट विशेस अगेन। आई एम ऑनर्ड। सी यू। इतना लेट और दादू को इम्प्रेस करने चला था। हाँ। उसने 5 बजे ही आने को कहा था ना? हाँ जी, और मैंने उसे याद भी दिलाया था, फिर भी नहीं आया। अरे उससे डमरू से कहो जरा जाके मालूम करके आए। उसका फोन नंबर भी तो नहीं है हमारे पास। अरे है ना दादू, I mean, होगा ना सुमन के पास, क्लासमेट्स है ना दोनों। हाँ दादू, मेरे पास उसका नंबर है, मैं फोन करती हूँ उसे। देखा दादू? मियाँ सड़क किनारे दिल ये पुकारे वाले पटिए पे लोग गर्लफ्रेंड ले आते हैं और अपन यहाँ 1 घंटे से हवा क्यों खा रही है? अबे इसलिए। हेलो, हाय सुमन, वो मैं। ये मैनर्स है तुम्हारे? यहाँ दादू कब से तुम्हारा इंतजार। सुमन, आज तुम ये सब मत बोलो प्लीज, दद्दू को फोन दो। दादू आपसे बात करना चाहता है। हेलो। हाय ब्रिगेडियर सर, वो आई एम सो सॉरी कि मैं आज आ नहीं पाया। समझ सकता हूँ, हार के डर से भागकर पीठ दिखाना सिविलियन की फितरत होती है। ब्रिगेडियर सर, मेरा एक दोस्त है बंटी। दोस्त नहीं, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इनफैक्ट मेरे भाई जैसा है। आज ना इसका एक्सीडेंट हो गया। आज मैं पूरा दिन उसी के साथ था, और अगर आपको लगता है ना कि मैंने गलत किया तो आप मुझे हारा हुआ मान लीजिए। नहीं नहीं, तुमने सही किया, गेम कल पूरा कर लेंगे। थैंक यू सो मच सर। उसके किसी दोस्त बंटी का एक्सीडेंट हो गया, वो वहां गया है। झूठा, फ्रॉड। अबे साले, 1 नंबर के फ्रॉडी हो तुम। मतलब एक्सीडेंट, वो भी अपने दोस्त का, कौन कराता है ये बताओ? अबे झूठ मूठ में यार, तू कहे तो तेरे तो मैं गाड़ी के आगे कूद जाऊं। बोल। हाँ हाँ, बंद गाड़ी के सामने ना। लेकिन ऐसे कितनी दिन और भागेगा है? मतलब खेल खाल के हार और खत्म कर दे। अरे खत्म ही तो नहीं करना। मतलब ये कि अभी मैं दद्दू के घर खेलने जाता हूँ। अगर मैं जाके हार गया तो मुझे घर में नहीं घुसने देंगे, और अगर मैं जीत गया तो भी मुझे घुसने नहीं देंगे। बट मुझे करना है दद्दू को इम्प्रेस, तो इसलिए जब तक चलता है चल लो। इसीलिए अपने ही दोस्त का एक्सीडेंट कराने के बाद उसकी सेवा करके इम्प्रेस कर रही है। और सुबह जॉगिंग के टाइम पे एक गरीब को बाइक पे लिफ्ट देके। कितना 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 नीचड़ इंसान है तू। वो छोड़,
चल तुझे पटिया पे कड़क कॉफी पिलाता हूँ, आजा। हाँ अनीश, बस यहीं रोको प्लीज। ये तो सुमन का घर है ना? हाँ, मुझे उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। कोई प्रॉब्लम? नहीं, तुम चलो, मैं बात करके आता हूँ। इसे सुमन से क्या बात करनी है? देविका, अनीश, तुम लोग घर नहीं गए अब तक? नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। हाय आंटी। हाय, कैसे हो तुम दोनों? स्कूल से सीधा ट्यूशन? एक्चुअली आंटी सुमन से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी तो। चल ऊपर रूम में चल के बात करते हैं। सॉरी यार, गर्ल्स टॉक। और मैं तो गर्ल हूँ। जब गर्ल्स टॉक ही करनी थी तो बॉय को क्यों बुलाया? टाइम वेस्ट। गर्ल्स तो कहीं ऊपर। अब तुम जरा हमें बताओ कि क्या चक्कर है? तुम दोनों अभी तक स्कूल ड्रेस में? अरे बेटा, तुम खड़े क्यों? बैठो ना। और तुम दोनों ने कुछ खाया कि नहीं? बीना जी। अब डमरू, जल्दी से जूस और नाश्ता लेकर आना। नहीं आंटी, आई एम ओके। आप बताओ, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ आंटी, सब ठीक है। फिर भी जरा मैं देख कर आती हूँ कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। बीना, बच्चे बड़े हो गए हैं, कोई जरूरी बात होगी तो खुद बता देंगे। बैठना। काश मम्मियों की अदला बदली हो पाती बहन। चुप कर। भाभी, बच्चे बड़े हो गए हैं, इसी बात की तो फिक्र है, कहीं लड़कियां हाथ से ना निकल जाएं। हमें अपनी परवरिश पर तो यकीन है ना, तो बस उस पर और अपने बच्चों पर विश्वास रखते हैं। सिविलियन तो नहीं हो? नहीं, क्यों? क्योंकि आजकल उन्हीं के हमलों का डर रहता है हमें। देविका, बताओ ना क्या हुआ? बोलना, क्या हुआ? श्रवण मुझसे बात नहीं कर रहा। इसमें मेरी तो कोई गलती भी नहीं। पता है, कल रात श्रवण की एक्सपायर्ड गर्लफ्रेंड मेरे सपने में आई थी। एक्सपायर्ड? मतलब तुझसे पहले भी उसकी कोई थी? और वो हाइला, कहानी में ट्विस्ट। कार एक्सीडेंट में। पता है, उसकी आंखें बिल्कुल मेरी जैसी थी। OMG, यानी वो तेरे सपने में अपनी आंखें वापस नहीं, मुझसे फ्रेंडशिप करने। पता है, उसने मुझसे बोला कि उसे मुझसे कोई इश्यूज नहीं है और मैं श्रवण का ख्याल रखूं। बताओ, कहाँ मिलते आजकल ऐसे फ्रेंडली भूत? तू चुप कर और तू मेरी बात सुन। श्रवण बच्चा नहीं है, उसकी मम्मी पापा हैं उसका ख्याल रखने के लिए, समझी? पर दिल में उठता दर्द और दिमाग में उछलता हर इमोशन पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते। देविका, मेरी बात ध्यान से सुन। वो लड़का फ्रॉड है, चीपस्टर है, वो सबसे झूठ बोलता है, तुझसे, अपने टीचर से, मेरे दादू से, सबसे। ओए, तू आज वाली बात पे ना उसे गलत जज कर रही है। आज वाली बात? अरे कुछ नहीं यार, उसने घर आना था दादू के साथ चेस खेलने और उसके किसी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? श्रवण को तो कुछ नहीं हुआ ना? वो ठीक है ब्रो, अपने फ्रेंड के यहाँ गया है, पर इसे लग रहा है कि हार की डर से वो झूठ बोल रहा है।
हो सकता है उसे भी चोट लगी हो, पर दूसरों को दर्द से बचाने के लिए छुपा रहा हो। OMG, अब तो उसे देखकर ही चैन मिलेगा। तू बैठ जा, आजा। You're right. I think अब तुम दोनों देख के ही मानोगे। पोल खुलेगी उस फ्रॉड की। हाय श्रवण, दादू ने बताया था बंटी के बारे में। हाँ, अच्छी खासी चोट लगी है बेचारे को। राइट, इसीलिए कंचन ने बोला कि एक बार देख लेते तो। हाँ, क्यों नहीं, ये लो। हाय सुमन, थैंक यू फॉर कॉलिंग। वो तो कोई नहीं, बट तुम्हें एग्जैक्टली चोट कहाँ लगी है? अरे चोट तो यहाँ लगी है। काफी बड़ा एक्सीडेंट लगता है, कैसे हुआ? मैं पैदल चलते चलते ना थक गया था, तो एक बाइक वाले से लिफ्ट ले ली। मुझे चलने लायक नहीं छोड़ा। बस बंटी की हालत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने उसे रेस्ट के लिए बोला है। तुम तो ठीक हो ना? ये लो 2 मिनट। हाय श्रवण। तुम क्यों ऐसे करती हो? बार बार मुझे ऐसे हर्ट मत करो प्लीज। एंड सुमन, आगे से किसी को फोन देने से पहले मुझसे पूछ लेना। बाय। यार ऐसे भी लड़के होते हैं, सब छोड़ छाड़ के अपनी फ्रेंड की हेल्प कर रहा है वो। मेरा फ्रेंड हो सकता था, पर कमबख्त ही मेरी याद दिलाती आंखें। इनकी तो प्लास्टिक सर्जरी भी नहीं हो सकती। कुछ हेल्प करना यार। ओके चिल, मैं बात करती हूँ उससे। तो अभी प्लीज घर जाओ और सो जाओ। ओके? थैंक्स यार, यू द बेस्ट। बाय कंचन। बाय। सॉरी। चुप कर। ओके, पर तुझे लगता है वो तेरी बात सुनेगा? तूने कभी उसकी बातें सुनी है? सो फेक। तुझे दिखता नहीं है क्या? फिर भी दोनों के दोनों लगे उसके पीछे। ओह नो, मुझे अब समझ में आया। सुमन इज जेलस, क्योंकि पहले मैं उसे लाइक करती थी और अब देविका। इनफैक्ट हर लड़की उसे लाइक करती है। एक्सक्यूज मी, मैं उसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। एग्जैक्टली, तू बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई लड़का इतना केयरिंग, इतना टैलेंटेड हो सकता है, जिसे चेस खेलना आता हो और बैडमिंटन भी, जो रिच हो और हैंडसम भी। हाय, तेरे दिमाग में अलग ही दुनिया है ना, जो मन में आए वो सच। और तू अपनी इमेजिनरी दुनिया में है। तुझे लगता है कि उसने झूठा एक्सीडेंट करवाया, फिर झूठा क्रेप बैंडेज लगवाया डॉक्टर से, ताकि जब तू कॉल करे वो तुझे दिखा सके। He is what, सुमन? Sick? He is sick. अब तू ना कुछ दिन इसे अपनी किडनी समझ के साथ में रख। उसी की तरह कॉस्टली भी है और कभी भी जरूरत पड़ सकती है, समझा? मेरी टांग का फ्रैक्चर तो फिर भी झूठा था, पर तेरी चालाकी पे तुझे एक दिन सच में लात पड़ेगी। और मैं बता रही हूँ, वही लड़की तुझे सामने से आके थप्पड़ चटकाएगी, तू देख लिया ना। तू ना बैठ के सपने देख, मुझे जाके सोना, उसमें जल्दी उठना है। बुड्ढा तो सो भी गया होगा। फिर वही बुड्ढे के पीछे जोगिंग। चल बाय। बाय। अब तक नहीं आया, कहीं सच तो नहीं बोल रहा था? फॉर अ चेंज।
बोलो। तुमने वीडियो कॉल क्यों किया था? हाँ, तुम्हें क्या लगा मैं अपने फ्रेंड के बारे में इतना घटिया झूठ बोलूंगा? तो क्या सोचती, अपनी पहली गर्लफ्रेंड के एक्सीडेंट की स्टोरी बना सकते हो तो? बनाई थी तो क्या, यानी तुम मुझे जान गई? वो पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं कि तुम मुझे बहुत अच्छे से जान गए हो कि मैंने आज बंटी के एक्सीडेंट वाला झूठ बोला है। और एक बात और जान लो सुमन, बुड्ढे को तो मैं इंप्रेस करके ही रहूंगा। अब देखो कि तुम किस तरह से बात कर रहे हो, और अगर तुम फ्रॉड करके जीत भी गए तो उसका क्या फायदा? हाँ, फायदा ही फायदा है मैडम, जब मैं तुमसे वो मांगूंगा जो मुझे मांगना है। शर्त याद है ना, क्या मुकरने वाली हो? ओ प्लीज, हम आर्मी वालों की डिक्शनरी में ये वर्ड होता ही नहीं है। गुड, तो अब तुम मुझे तंग करना बंद करो, ठीक है? क्योंकि शर्त जीतने के बाद मैं तुम्हें बहुत तंग करूंगा। और एक और बात, मुझे कोई एक्सपोज नहीं कर सकता, समझी? I knew it. श्रवण झूठ बोल रहा था बंटी के एक्सीडेंट के बारे में। Such a liar. तेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है वैसे है क्या? यार सुन, मैं तेरी बहन हूँ, मुझसे रिलेटेड कोई बात होती तो लोग समझ भी जाते, पर लाइक देविका। मैं लोगों की सोचूं या हमारी फ्रेंड देविका की, जो बिना बात के गॉन केस हो गई? तू ना, जब मुझे दिख रहा है कि वो देविका के साथ अपने फ्रॉड गेम्स खेल रहा है तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेती। ऐसे सो सिंपल समन। सुमन, यार वो मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है। तू 1 मिनट रुक नहीं सकती? मैं कुछ पूछ रही हूँ ना। नहीं देविका, मेरी श्रवण से बात नहीं हुई, और उससे बात करने से पहले एक बार तुझसे तो बात। इंटरेस्टिंग, अभी तक बात नहीं हुई। लेट मी सी, तुम दोनों स्कूल में बडीज हो, तेरे पास उसका फोन नंबर है, वो तेरा नेबर भी है तो? ओह, नाउ आई अंडरस्टैंड। व्हाट? तू नहीं चाहती कि वो और मैं साथ हों, तू उसे लाइक करती है ना? व्हाट? तू पागल तो नहीं हो गई? सीरियसली देविका, तुझे ना डॉक्टर की जरूरत है। मुझे श्रवण की जरूरत है, और तू है कि? फाइन, मैं बात करती हूँ उससे। मुझे बात करनी है तुमसे अभी। क्यों? तुम भी मुझे लाइक करती हो? देखो, अपनी ये नॉनसेंस दोबारा रिपीट मत करना, वरना क्या? देविका को बता दोगी कि मैं फ्रॉड हूं? तुम्हारी बात मानेगी वो? शायद नहीं, लेकिन ऐसे किसी को जानबूझ के रुलाना ना बहुत गलत बात होती है श्रवण। तुम्हें क्या मतलब है? हाँ? तुम क्यों बिना बात के अपनी बाल्टी आगे खिसका देती हो हमेशा? एਵੇਂ ही। साहिब, What do you mean by बाल्टी आगे खिसका देती हो? Listen, मुझे कोई शौक नहीं है, ओके? वो तो देविका अपसेट है और उसने मुझे रिक्वेस्ट किया, इसीलिए मैं। इसे कहते हैं बिना बात के अपनी बाल्टी आगे खिसका देना। तुमसे कोई लेना देना नहीं, तुमसे कोई मतलब नहीं, तुमने क्यों बीच में कूदना उसके? अच्छा,
तो क्या बोलती मैं देविका से? तुम तो मतलब ना बोलना सीखो मेरी बड़ी सुमो। डोंट कॉल मी सुमो। क्यों? तुम तो वैसे भी गई, क्योंकि अब ये दोनों हारेंगे मुझसे। यहाँ देविका और वहाँ वो बुढ़ा। डोंट यू कॉल माय दादू। कहाँ जा रहा था भाग करा? नहीं मैं वो अरे तू मेरा बड़ी है। बैठ, आओ साथ में बैठ मेरे साथ। आ बैग नीचे रख, तू क्यों रखेगा यार? ला, मैं रखता हूँ बैग नीचे। बड़ी है यार तू मेरा, इतना तो कर ही सकता हूँ। हाँ यार, वो उस दिन बास्केटबॉल कोर्ट में, पर अब मैं समझ गया, तू ना बहुत ही प्यारा बन रहा है। ओए हंसो मत। इनफैक्ट मैं क्या सोच रहा था कि तुझे बास्केटबॉल रेफरी बना देते हैं। नहीं तू खेल ज्यादा नहीं खेल पाता, लेकिन गेम हमसे बेटर समझता है। हाँ ये अनीश को आज हुआ क्या है? ये इतने प्यार से क्यों बात कर रहा है? क्या हुआ? जगह चाहिए? आराम से बैठ यार, आराम से बैठ। बड़ी तू मेरा, जितनी जगह चाहिए उतनी ले। क्या? थैंक्स। ये श्रवण, सुमन और देविका के बीच में क्या खुसर खुसर चलती रहती है? ओह, तो श्रवण के बारे में जानने के लिए अनीश इतने प्यार से बात कर रहा है। अब तो मैं वेट कर रही हूँ कि कब 5 बजेंगे और कब तुम दादू से हारोगे। फिर मैं तुमसे वो मांगूंगी जो मुझे चाहिए। ए हेलो, सुनो। वैसे वो कह तो रहा था कुछ बात करनी है, कुछ क्यों बताओ? हाँ पूछना। पर मैं रेफरी पक्का बनूंगा ना? खबर पक्की तो तेरा रेफरी बना ही पक्का। हाँ You're late. तुम्हारी वजह से मैं क्लास में लेट हो गया। मेरी कमिंग मैम। यस कम इन। प्लेट चिकन अला फ्रूज और फ्रेंच डिश अब यहाँ नहीं बनती सर। क्या? ऐसा क्या देख रहे हो सब कि पलट के मुझे नहीं देखा? छोटी सी बात, मेरी फेवरेट फिल्म है। 2 मिनट बैठ, तेरी भी फेवरेट हो जाएगी। तेरा मुंह क्यों गोलगप्पे की तरफ फूला हुआ है? उसी के लिए जिसकी आपको टेंशन नहीं होती, एग्जाम्स। नागेश को तो आज तक कोई शतरंज में हरा ही नहीं सका। पता नहीं क्यों अरुण नागेश से टक्कर ले रहा है। आप ना भाई ये चाल तो रियली लाजवाब चली। तुम जीते। आप दोनों देखो अपनी छोटी सी बात, मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने। क्या होगा खेलकर? मुझे तो साफ नजर आ रहा है कि 7वीं चाल में तुम मेरा एक घोड़ा ले लोगे, फिर 8वीं चाल में मैं तुम्हारा ये पॉन ले लूंगा, 13वीं और 14वीं चालों में मेरे दोनों हाथी मारे जाएंगे। हाँ मैं तुम्हारा वो घोड़ा जरूर ले लूंगा, लेकिन 17वीं नहीं 19वीं चाल में तुम शह दे दोगे, 20वीं चाल में मात। सन 1970 के इंटरनेशनल में ग्रैंड मास्टर क्लोटोजोव ने यही चाल दी थी। क्लोटोजोव? ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर क्लोटोजोव। सीधे सीधे बोल रहा हूँ, सिरेंडर कर दो मियाँ। पगला गया क्या? हाँ पगला ही गया हूँ। या पता नहीं क्या हाथ घुसेड़ के हमने शतरंज की बुकस निकाली, पर सच बता रहा हूँ मियाँ, तुमसे नहीं हो पाएगा। मतलब रहने दो तुम। अबे ओ, तू वो सब छोड़। मैंने ना जस्ट अभी मूवी देखी, वो छोटी सी बात, और वो देखते मुझे याद आई अपने किंग खान की बात। कौन? अपना शाहरुख खान? लेकिन वो क्या बोल के किया? फोंदू, याद कर, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। एंड में ना वही बाजीगर मर भी जाता है। तू कहना क्या चाह रही है भाई? अरे मतलब मैंने सुमन से बैट चेस गेम जीतने के लिए नहीं, दद्दू का दिल जीतने के लिए लगाई है। तू ना उतना दिमाग मत लगा। जब जीत जाऊंगा ना तो तुझे पार्टी दूंगा और तब समझाऊंगा कि मैं क्या समझा रहा हूँ। चल फोन रख।
अरे अरे रुको, ये किताबों को क्या करना है? वापस उद्दीन बेचते। अरे यहाँ तो लिखा हुआ है कि बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा। हेलो हेलो, अरे इसको काटने की बड़ी जल्दी है। दादू, आज हर उस जंग को याद करिए जब दुश्मन ने आपको कमजोर समझने की गलती करी थी। आज भी आपको अपने दुश्मन को जीतने नहीं देना है। हम हारेंगे नहीं। कहाँ है बुड्ढा? बुड्ढा हाय ब्रिगेडियर सर। हाय सुमन। हाय। हाय कंचन। हाय। वो कल के लिए माफी, बस एक यार की यारी में जाना पड़ा, वरना कसम आपकी। एक्सक्यूज मी? आपकी क्यों? अपनी कसम। मैं एक बुजुर्ग से किया वादा कभी नहीं तोड़ता। आपको बुजुर्ग का आपको बुरा तो नहीं लगा ना? क्योंकि रियल में तो आप ही सबसे ज्यादा यंग है यहाँ पे। खेल शुरू करो। हाँ बिल्कुल। ऑल द बेस्ट श्रवण। थैंक यू कंचन। ऑल द बेस्ट दादू। वाह ब्रिगेडियर सर, क्या चाल चली है आपने, माइंड ब्लोइंग। इस चाल का तोड़ तो मेरे पास नहीं है। आप हारे, I mean, मैं हारा, आप जीते। दादू, आप इसकी बात मत सुनो। ये तो चेस जैसी गेम में भी ब्लफ कर सकता है। और तुम चुपचाप गेम खेलो। जब कोई जीतने का चांस हो तभी खेलो ना। अब आप ही बताइए ब्रिगेडियर सर, सब क्लियर है। यहाँ से 7वीं चाल में आप मेरा घोड़ा लेंगे, फिर 8वीं चाल में मैं तुम्हारा ये पॉन ले लूंगा। उसके कुछ चाल बाद 13 और 14 चाल में आप मेरे दोनों हाथी ले लेंगे। हाँ, मैं तुम्हारा वो घोड़ा जरूर ले लूंगा, लेकिन 17 नहीं, 19वीं चाल में आपने दी मुझे शय और 20वीं चाल में मात। आज खत्म। सुपर्ब श्रवण। थैंक यू कंचन। ब्रिगेडियर सर, सन 1970 के इंटरनेशनल मैच में ग्रैंड मास्टर क्लोतोजोव ने यही चाल चली थी। इंप्रेसिव गेम। तो इसका मतलब तुम हार गए, राइट? हाँ। ये देखा, मेरे दादू से लड़ोगे तो यही होगा। दद्दू, आपको आपकी मनपसंद खीर खिलाएंगे अपने हाथ से। अपने हाथ से परोसेंगे। ब्रिगेडियर सर, क्या खेलते हैं आप, मतलब माइंड ब्लोइंग। तुम भी। अब सर, आप मुझे सिखाएंगे प्लीज? जरूरत तो है तुम्हें, क्योंकि तुमने डायलॉग तो बोल दिया, लेकिन नसरानी की तरह क्लोतोजोव बोलने का मौका नहीं दिया। अगर मौका देते तो तुम भी अमूल पालेकर की तरह मेरे हाथ पे थपथपा कर मुझे सुधारते और कहते ग्रैंड मास्टर क्लोतोजोव।
दादू, ये आप क्या बोल रहे हैं? छोटी सी बात 1976 में रिलीज हुई थी और ये ब्रिगेडियर उससे भी पुराना है। शार्पनेस और चीटिंग में उतना ही फर्क है जितना हम मारने वालों में और तुम सिविलियन में। हम जितनी शान से जीतते हैं उतनी ही शान से हार स्वीकार करते हैं। तुम लोगों के लिए हार और जीत एक अहंकारों का सवाल होता है। नाउ गो। I said go. अरे सुनो, मेरी एक बात तो सुनो। ओहो, इतना भी तेज मत चलो। शर्त तो तुम्हें पूरी करनी होगी फ्रॉड मल्होत्रा। आखिर कब तक और कहां कहां मुझसे भागोगे? आओ। नादानी की लड़के ने, पर ये तो देखो पूरी तैयारी के साथ आया था। 1976 की फिल्म की सारी लाइनें रट ली उसने और अब जिंदगी भर याद रखेगा। भाई कोई कुछ भी कहे, मुझे पता था जीतेंगे हमारे बाबूजी ही। यस, क्योंकि आर्मी में दादू चेस, ब्रिज और गोल्फ तीनों में फुल ऑन चैंपियन थे। पर दादू, आप इतने बड़े मूवी बफ कब से हो गए? I mean, कुछ लाइनों में फिल्म पहचान ली। तेरी दादी की मेहरबानी से। जब भी मैं बाहर कहीं पोस्टिंग से घर आता तो मैटनी शो की टिकट तैयार, हफ्ते में 2 फिल्में पक्की और हर शो के बाद बाहर लंच पक्का। आखिरी फिल्म हमने शायद आराधना देखी थी। पर दादू, आपने फिल्में देखने बंद क्यों कर दी? फिर क्योंकि फिर मैं आ गया। पापा, बड़े पापा। कैसी हो अंजलि? कैसा रमेश? कैसे हो बीना? अच्छी हूँ भाई साहब, आप कैसे? प्रणाम पापा। अरे खड़े क्यों सब? बैठो। माँ कहा करती थी कि उनके बिना मैं इतना रोता था कि वो छोड़ के जा ही नहीं पाती थी कहीं। वैसे पापा, आप अचानक ऐसे लेट नाइट कैसे आ गए? मेरा मन किया तुम सबसे मिलने का। सोचा कुछ टाइम स्पेंड कर लेते हैं साथ जाके। पर सच बताइए ना, बात क्या है? अभी अभी आया हूँ, कल बताओ चलेगा? चलेगा। माय गॉड, थैंक्स हाँ बड़े पापा। अब सारी रात जगा जगा कर पूछेगी मुझसे सुमन, क्या बात हो सकती है कंचा? चलो अभी सो जाते हैं, बाकी बातें कल। गुड नाइट पापा। बाय बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट बड़े पापा। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ प्लीज। कौन है? काम कर। फिर से कोई पंगा कर दिया क्या, जो फोन नहीं उठा रहे हो? अपना काम करना प्लीज। वैसे भैया, मूवी कैसी थी? अरे वही मूवी जो आप दोपहर में देख रहे थे। छोटी सी बात, मैं तो पढ़ने चली गई थी, लेकिन आपने पूरे 3 घंटे मूवी पूरी देखी ना। वेलापंथी की कोई हद है कि नहीं? पिक्चर देखने में 3 घंटे लगा दिए। हाँ भाई साहब, लेकिन कितनी प्यारी फिल्म है। प्रॉब्लम फिल्म की नहीं है रागनी, प्रॉब्लम यह है
कि अगर इसके पास इतना फ्री टाइम है तो एक हफ्ते से जो पीछे वाले बाथरूम की पाइप लीक हो रही है, प्लम्बर को बुलाकर उसको ठीक नहीं करवा सकता ये? कमाल है यार। पिक्चर देखने के लिए 3 घंटे। बार बार फोन कट कर रहा है, जान के अवॉइड कर रहा है। फ्रॉड है पता था, पर ये तो डरपोक भी निकला। इतनी जाजी मत बन बहन, होगा कहीं बिजी अपने काम में यार। Why not? होगा बिजी अपने किसी जेमस्टोन ट्री के साथ, बिना काम के बिजी। ओ हेलो, पॉजिटिव वाइब्स लाता है ये घर में, पैसे और शांति भी। बाय द वे, जिसकी तुझे सख्त जरूरत है। और फिर से ज्ञान? प्लीज नहीं, हाँ प्लीज। ज्ञान ना सही, वो सब तो चाहिए ना। दिल में जो छुपाओ ना, सब मिलता है इससे। किसी ने पूछा तुझसे? हाँ बंटी। ओए बल्ले बल्ले, जीत गया भाई मेरा, जीत गया। कौन है बे? अरे भाई खुशियों में पंजाबी नेज ला रिया था। अरे जी मैं हूँ तेरा यार बंटी। बंटी सुन, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। ओ क्यों? जब मैं फोन कर रही थी तब किसी फ्रॉड करने में बिजी थे। आप साइलेंट पे था फोन। अगर अभी साइलेंट पे है तो मैं तुम्हारे घर आऊं तुमसे बात करने? फोन उठाओ। चुड़ैल की तरह चिमट गई है ये तो। चुड़ैल होता है या डायन? चुड़ैल। हेलो। वैसे अमरूद के लिए थैंक्स। अंदर घर पे एक गला हुआ टमाटर भी रखा हुआ है, फेंकूं? अब इतना मजाक तो चलता है ना बडीज में। बड़ी स्कूल में, अभी पड़ोसी। और तुम अपने दादू पड़ोसी से ना हार चुके हो। यानी कि हाँ हाँ, कोई हसीन हादसा नहीं है कि याद दिला रही हो। बोलो क्या चाहिए? 2 चीजें। पता नहीं ये ब्रिगेडियर सोमो क्या मांगेगी। पहली, तुम अपने फोन से डमरू का वीडियो डिलीट करोगे। बस ये मांगा? वो वीडियो जिसमें डमरू ने बुड्ढे को बुड्ढा बोला है और तुम्हारे घर के बहुत सारे गहरे राज भी खोले हैं। दूसरी बात, तुम अपने और देविका के बीच का मैटर क्लियर करो और मुझे उससे आउट करो। पर उसमें तुम्हें मैंने नहीं डाला। फिर भी करो। मैं नहीं चाहती कि देविका को लगे कि मैं तुम्हें, बस क्लियर करो कल ही। बस यही डिमांड थी तुम्हारी? समझो डन हो गया। सीरियसली यार, मुझे शर्त जीतनी चाहिए थी। कम से कम चांस पे डांस तो करता। इसके अलावा तुम मुझे और दे भी कह सकते थे। देविका से पता कर लो। फ्रॉड, डरपोक, डिस्गस्टिंग।